भाई साहब अफगानिस्तान के साथ दोबारा बैठक होने जा रही है, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस नहीं बने? कोई सलूक वाले तल्लुकात नहीं है, इतना ही बड़ा है। इस बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले, शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा, उसके बाद जो है। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला तय नहीं पाते तो पाकिस्तान का क्या रद्द होगा? हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। आज साहब, ये जो कतर में जो डायलॉग हुए थे उसमें जो भी इनका एटीट्यूड था स्टार्ट में, बाद में फिर ठीक हो गया था और आया जो ठीक फिर भी पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, इसलिए अभी भी हो रहे हैं ना मुज़ाकरात। उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जो वहाँ पे बातें की थी। नहीं, वो अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। अच्छा ऐसा भारत की जानिब से भी प्रॉक्सी वार जो है वो जारी है, तो क्या हम सफारती सतह पे हमने इस पे कोई पाकिस्तान ने अपना रद्द? देखें, ये भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के ज़रिए लड़े हैं। जी जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो अगर जिनकी वो प्रॉक्सी हैं उनका जो हशर हुआ है, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, किसी बड़े बोल से बचाए, तो अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, एंड पे एंड से। लास्ट टाइम जिस वक्त अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो भारत का दौरा कर रहे थे, एंड इस टाइम के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और आया ये जो कतर मुआहदा चल रहा है जिसके इम्प्लीमेंट काफ़ी हद तक हो भी गया है, ये होने को है। आप क्या समझते कि इंडिया को ये बात हजम होगी, वो दोबारा इस बात को इसमें होगा? देखें, ये अटैम्प्ट जो है दोस्त ममालिक की जो है वसातत से किया जा रहा है। कतर और तुर्की के वो हमारे नहायत अजीज़ भाई हैं और वो बड़े खलूस के साथ जो है इस एफर्ट में लगे हुए हैं। जो वहाँ पे हम 14-15 घंटे की जो हमारी गुफ्तगू शनीद हुई वहाँ पे, उसमें मुझे हो सकता है मुझे खुशफहमी ना हो, लेकिन मुझे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। किन शराइत पे अमन चाहते हैं ये ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे वाज़ेह हुई, कुछ ये आज जो बातचीत हो रही है उसमें वाज़ेह हो जाएगी। तो उनकी शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। लेकिन एक बात यह है, मैं कहता चलूँ कि हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है और आज भी इस वक्त भी जो है 40 लाख जो है या कुछ कम हो गए होंगे अफगान यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने पाक सरज़मीन से अपनी रोज़ी जो है कमाई है और 3 नस्लें यहाँ पे जवान उनकी हो गई हैं। जिन लोगों से हम बात कर रहे थे दोहा में, उस सारे के सारे पाकिस्तान में जवान हुए थे। तो ये मेरी कम से कम समझ में नहीं आता कि जहाँ पे इतना ताल्लुक़ हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की हो, आप उस कौम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। और फिर वो हमसाए भी हों, हम मज़हब भी हों, हम नस्ल भी हों, तो और क्या लवाजमात चाहिए एक डिसेंट, एक महज़ब ताल्लुक़ रखने के लिए। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ शफियाँ डालें उनको, लेकिन कम से कम जो है एक को एग्जिस्ट करने की जो है एक एजेंडा जो है वो तय होना चाहिए कि एक बामी जो है वो अखुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह लें। सारे सवाल तो सही करोगे। आखिरी सवाल आपसे,
जो आवाम की जो फर्ज है वो ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी तो यहाँ पे मुकीम है जिनके वीज़े पे उनको भी निकाला जाए। देखें, ये वीज़े जब रिन्यूअल किए आएंगे तो वापस जाएंगे। कोई रेजिडेंस वीज़ा तो नहीं है, कोई परमानेंट उनको जो हम तो नहीं मिले हुए वीज़ा, जो भी है जो वीज़ों पे आए हुए हैं। लेकिन बिल्कुल एक ख्वाहिश का पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है, लेकिन अगर वो 40-50 लाख यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इतने जॉब्स के ऊपर भी तो उन्होंने कब्जा किया होगा, कारोबार पे भी कब्जा किया होगा। आपके शहर में जो है कोई ये पिछले 1.5-2 माह पहले जो तबाही मची थी उसमें भी अफगान ही थे, वो भी अफगान ही है। हमारी पुलिस भी बरसरे बेकार है, बाकी जो सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं वो भी बरसरे बेकार हैं। अगर वो यही एटीट्यूड वो अपना लें जो डॉक्टरों का एटीट्यूड है तो फिर कौन हिफाजत करेगा इस मुल्क की सरहदों की? और दहशतगर्दी से आपको कौन बचाएगा? आप लोग रात को चैन से सोते हैं, इसलिए सोते हैं कि यहाँ पे आपके मुहाफ़िज़ जाग रहे होते हैं, सरहदों पे आपके मुहाफ़िज़ जाग रहे होते हैं। लेकिन आप किसी अस्पताल चले जाएं तो आपको ये कॉन्फिडेंस या एतमाद नहीं होगा कि यहाँ पे आपका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर मुयस्सर नहीं होगा, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस पे चला गया होगा या ट्रांसफ़र करा के जो है जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी की ट्रांसफ़र करा, और हम सियासतदान उनके सवारिशी बन जाते हैं। हमारे ऊपर हम जो है फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि जी इनको नहीं, ये इनको लाहौर ले आएँ, सियालकोट ना रखें, इनको शुदरे ना रखें, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल ले आएँ। इस तरह जो है हुकूमतें या इस तरह कौमें जो है पनप नहीं सकती। मैं फिर ये शहदा जिनके जनाजे हम पढ़ते हैं हर दूसरे दिन जो है शहदा के जनाजे पढ़ते हैं, उनके पास तो ये चॉइस नहीं है। वो विलिंगली अपने मुल्क के लिए उसकी सरहदों पे जाके अपनी जानें कुर्बान करते हैं। विलिंगली जाते वक्त अपने वालदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ व क़ारब से कहते हैं कि हमारी शहादत के लिए दुआ करना। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क जो है हिफाजत में है, और दूसरी तरफ मैं इस वक्त अस्पताल जिसमें खड़ा हूँ वहाँ पे कोई नौकरी करने को तैयार नहीं है। सारे के सारे लाहौर में सिर्फ नौकरी करने को तैयार है। सियालकोट को ट्राइबल एरिया नहीं है, या सियालकोट जो है माशाल्लाह ट्राइबल एरिया में बड़े 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 लोग वहाँ पे आलीशान किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे हमारे बहादुर अफवाज जो है वहाँ पे मुतय्यन है, उनकी हिफाजत आपकी सरहदों की कर रहे हैं। लेकिन आप ये इस जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिस अस्पताल में, वहाँ के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई डॉक्टर जो है नौकरी नहीं करना चाहता, सारे लाहौर में करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, एक डिलेमा है कि किस तरह अस्पतालों की ये नई बिल्डिंग बन गई है, यहाँ पे इक्विपमेंट भी आ जाएगा और भी बड़ी सी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे कोई नौकरी करने को तैयार नहीं होगा। तो मैं ये मुझे बताया गया, यहाँ पे इंतज़ामिया ने भी बताया, जो डॉक्टर साहिबान जो सीनियर यहाँ पे हैं उनको भी बताया। हाल ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो थे इसका मेडिकल कॉलेज के, ख़ास सफदर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने सारे शहर में अपने नाम की लेबॉर्ट्रियाँ खोली, अपने नाम की लेबॉर्ट्रियाँ खोली हुई थी। अस्पतालों में टेस्ट नहीं होते थे, उनकी लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट होते थे। हम ठीक कह रहे हैं? ये क्या प्रोफेशन है? अल्लाह ताला इनके हाथों से शिफा देता है मरीजों को, तो अगर इन्होंने ए हाल है तो फिर तो शिफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इन्हों को। तो मैं ये चंद जो अपने तासुरात थे यहाँ पे आके जो मैंने गैदर किए हैं, यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर साहिबान थे उनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैंने लाहौर टेलीफोन करके पूछा भी है, और बिल्कुल उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को कंफर्म किया है कि यहाँ पे डॉक्टर आते हैं तो 2-4 दिन चक मारते हैं, उसके बाद लौट चले जाते हैं। मेरे खिलाफ हड़ताल कर ली, चलो जी आगे चलो।